अभी जो प्रॉब्लम हम देखने लगे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और बहुत ही इजी है। इसका वैसे एक फार्मूला भी होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वो मज़ा नहीं है। हमने चूँकि हम एक प्रोग्रामर हैं और प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो उस तरह के जो बोरिंग से और सॉल्व्ड उनको चीज़ें मिल रही होती हैं वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो अपना सलूशन खुद फाइंड करना चाहते होते हैं। तो हमने ना बस अपनी जो रवायत है उसको बरकरार रखते हुए हमने इसका जो सलूशन है वो हम कंप्यूटर की जो होगा ज़ीरोज़ एंड वंस की जो शेप है ना, हमने उसके अंदर और सी का एक हम अच्छे वाला प्रोग्राम लिखेंगे और उसके अंदर हमने इसका जो सलूशन है वो देखना है। जो इसकी है ना स्टेटमेंट वो ये कहती है कि एक टाउन है जिसका नाम हम टाउन ए रख देते हैं और एक और टाउन है जिसका नाम टाउन बी है। उसकी जो इनिशियली वैल्यू है ना, पॉपुलेशन है ना, जो वो टाउन ए की वो कम है टाउन बी से, लेकिन जिस स्पीड से टाउन ए की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है वो टाउन बी की ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि अगर टाउन ए जो है वो एक ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो टाउन बी से या तो उसके बराबर हो जाएगी और फिर नेक्स्ट ईयर वो उससे बढ़ जाएगी। तो ये ना इसकी स्टेटमेंट है। इसने ये बोला हुआ है कि हमें यूज़र से इनपुट लेनी है और वो इनपुट 4 चीज़ें होंगी: टाउन ए की पॉपुलेशन, टाउन ए की ग्रोथ रेट और फिर टाउन बी की पॉपुलेशन और उसकी ग्रोथ रेट। हमने उसको 3 चीज़ें बतानी है। हमने उसको बताना है कि कितने साल लगेंगे, कहाँ गया ये रहा, हाउ मैनी, जो हमारे ईयर्स हैं वो हमने बताने हैं कि टाउन ए को कितने साल लगेंगे टाउन बी के या तो उससे बड़ा हो जाए या फिर उसके रहे इक्वल टू। और उस टाइम पे वो जितने भी सालों बाद की बात है उस टाइम पे जो उसकी पॉपुलेशन होगी ईच टाउन की वो भी हमने बतानी है। यानी कि 4 हमने इनपुट्स लेनी है और 3 जो हैं वो हमने आउटपुट्स देनी है। तो यहाँ पे ना हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं और हम फ्लोट में लेंगे। बंदे जो होते हैं वो आधे कोई नहीं होते, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होते, लेकिन चूंकि हमने डिवीजन ऑपरेटर तो उसमें ना जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो आए एग्जैक्ट, तो उसको हम उसमें थोड़ा सा भी मसला नहीं करना चाहते क्योंकि हमने बेस्ट प्रोग्राम बनाना है। क्योंकि अगर हम इंट करेंगे तो वो उसके अंदर जो फ्लोटिंग पॉइंट्स आएंगे उनको कर दें तो फाइनल आउटपुट में तो हम उनको नहीं प्रिंट करवाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसकी कैलकुलेशन में तो वो यूज़ होगा। उसके जो बग आएंगे वो उससे बचने के लिए हम एग्जैक्ट वैल्यू उसको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही स्टोर करवाएंगे। उसके लिए ना हम इसको इंट नहीं रख रहे बल्कि हम इसको फ्लोट रख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जो 4 इनपुट्स हमने लेनी है ना उनके नाम हम रख लेते हैं शॉर्ट में, ना रख लेते हैं पॉपुलेशन ए को, यानी कि टाउन ए की जो पॉपुलेशन है उसको हम इस तरह से शॉर्ट लिख लेते हैं और इसी तरह से हम पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी और उसके बाद हम जो ग्रो है ए की यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ टाउन ए उसको हम इस तरह से शॉर्ट में लिख लेते हैं और जो ग्रोथ रेट ऑफ बी है उसको ले लेते हैं। उसके बाद हमारे जो ईयर्स हैं उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 भी रखनी है। इसको हम लेटर ऑन इसको अपडेट करेंगे और उसके बाद हमें चाहिए यहीं पे बल्कि कर लेते हैं या चले न्यू लाइन में ही कर लेते हैं फ्लोट। हमें इंक्रीज़ जो होगा वो चाहिए और इसकी हमें किधर ज़रूरत पड़नी है वो नीचे चल के देख लेते हैं। और उसके बाद हम कर देते हैं प्रिंट एफ, हमने करवाना है एंटर पॉपुलेशन और इसको कर देना है हमने टर्मिनेट और इसको स्टोर करवाना है पॉपुलेशन ऑफ ए और इसी को हम कर देते हैं 4 टाइम्स डुप्लीकेट और यहाँ पे हम करेंगे पॉपुलेशन की जगह पे ग्रोथ रेट ऑफ टाउन ए और इसको कर देना है ग्रो ए और एक बार हम ज़्यादा कर गए हैं और इसको कर देना पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, इसको भी बी और यहाँ पे हमने कर देना है ग्रोथ रेट। इसको वैसे मल्टी कर्सर करना चाहिए था, एनीवे इसको कर दें टाउन बी और इसको कर दें ग्रोथ बी। अब हमारी जो इनपुट्स हैं वो अच्छे वाली हो गई हैं। इसके बाद जो हमारा होगा काम, हमारा जो फर्स्ट वाली कैलकुलेशन है ना वो हमने करनी है, जो ग्रोथ रेट करेगा ना यूज़र उसने तो कर देनी है परसेंटेज। परसेंटेज से मुराद क्या है कि उसने कह देना है
कि 4% उसका जो है ना ग्रोथ रेट है, या 6% है, या 8% है, जितना भी है, तो हमें वो 4% वो करेगा, उसने ये नहीं करना कि 0.04 वो इनपुट करे। हालांकि 4% का मतलब तो वो ही होता है, लेकिन उसने तो 4 ही करना है। यूज़र जो हमारा इनपुट, उसने वो थका हुआ है बेचारा, तो उससे इतने ज़्यादा जो वो डेसिमल नहीं उससे लगने होता, उससे 0 भी नहीं लगने होता, और उसके बाद वो 4 लगाए, इतने काम तो नहीं उससे होते। उसने तो डायरेक्टली 4 लिख लेना, या 6 लिख देना, या जो उसका दिल हुआ वो लिख देगा। तो हमने ना सबसे पहला जो हमारा काम है उसको हमने करना है, जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ दोनों की, उसको हमने कर देना है अपडेट, और उसको हमने डिवाइड करना है 100 के साथ। मतलब यही होता है ना कि 4% का मतलब यही होता है डिवाइडेड बाय 100। तो इसी को हम कर देते हैं डुप्लीकेट, और इस बार हम यही करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। तो ये जो ग्रो होगी ना बी की, उसको हमने जो उसकी वैल्यू उसने इनपुट की है, जो भी उसने किया है, उसको 100 पे डिवाइड करेंगे, और वो हमारे पास, मिसाल है कि उसने 4 की थी, तो 100 पे डिवाइड होके वो बन जाएगी क्या बन जाएगी 0.04, और उसका एक्चुअली मतलब भी यही होगा। तो यूज़र को हमने नहीं छेड़ना, वो 4 करता है तो ठीक है, उसको नाराज़ नहीं होना, वो जैसे भी करता है हम खुद कर लेंगे, सब कुछ हम खुद संभाल लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे अब जो उसके अंदर था ना, वाइल हम लगा लेते हैं, लिखा लिखाया लगा लेते हैं। यहाँ पे ना उसने लिखा था, क्या लिखा था, किधर गया, ये लिखा हुआ है कि विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो टाउन ए की है, जब तक वो बी से छोटी है। यहाँ पे एक्चुअली मतलब तो उसका यही है ना, हमारा जो कंप्यूटर होगा, हमारा जो लूप है, वो तो हमने तब तक ही चलाना है कि जब तक टाउन ए की जो पॉपुलेशन है वो या तो टाउन बी के इक्वल नहीं हो जाती, या फिर उससे छोटी है, तब तक हमने जो है ना वो ये लूप चलाना है। उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉपुलेशन, नहीं यार, इसको स्मॉलर देन और इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। यहाँ पे आप कुछ जो है ना वो कैलकुलेशन शुरू हो जाओ अपनी। उसको हमने ये वाले जो वेरिएबल हमने यहाँ पे ये वाले लिए थे ना, इंक्रीज़ इन ए और इंक्रीज़ इन बी, शॉर्ट में हमने इंक ए एंड इंक बी लिखा हुआ है, वो अब यहाँ पे काम करेंगे हमारा। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है उसकी इंक्रीज़, और इंक्रीज़ का मतलब यही होता है कि जो भी उसकी ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि जो उसकी उस टाइम पे टोटल पॉपुलेशन है, उसका उतना परसेंटेज जो होगा वो हर साल उसके अंदर उसका इजाफा हो रहा है, यही उसका ग्रोथ रेट का मतलब है। यहाँ पे हम उसको ही करते हैं कि जो इंक्रीज़ इन ए है ना, वो आप कर दो पॉपुलेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय जो ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन टाउन ए का, उसको जब आप उसकी ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एक वैल्यू देगा, जिसका मतलब होगा कि हर साल इसके जो पॉपुलेशन है टोटल, उसमें इतना इजाफा हो रहा है। इसको हम करेंगे ड्राई रन, एंड पे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, और उससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसी तरह हमने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, और जो टाउन बी है उसके अंदर भी, उसके साथ भी हमने बिल्कुल यही काम करना है। तो इस एक जगह पे हम बी लिख देते हैं, और उसके बाद हमारी जो होगी, क्योंकि अब हमने हर साल जो ये दोनों पॉपुलेशंस हैं इनको अपडेट भी करना है, और उससे को हम कैसे करेंगे कि जो पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए है उसके अंदर जो पॉपुलेशन ए है, बार बार वही आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं उसको, उसका जो भी यहाँ पे उसकी ग्रोथ रेट आएगी, ग्रोथ रेट से एक इंक्रीज़ आएगी, वो हम उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे। और इसको अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या रहा है, तो फिर आपको इसकी बहुत ही ईजीली समझ आ जाएगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं। और यहाँ पे हम एंड पे हमने क्या करना है कि जो हमारे ईयर्स हैं उनको भी अपडेट करना है, और ये जो हमारा लूप है ना, ये हो गया हमारा एंड। और इसके बाद हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो एंड हो गई हैं। अब हमने कुछ प्रिंट एफ्स करनी है, वही आउटपुट्स हम देंगे जो हमारी जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में थी। ये 3 चीज़ें के साल बताने हैं, और उस टाइम पे उन दोनों की जो होंगी पॉपुलेशंस वो भी बतानी है। तो बता दो जी इसको, और यहाँ पे कर दो %.0f, क्योंकि हम सालों में
वो कोई नहीं लगाना चाहते कि 10.2 साल लगेंगे, हम जस्ट 10 ही बताएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.0 लगा दिया ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 वैल्यू आए हमारे पास। जस्ट उसको राउंड अप कर दो और इसको हमने कर देना है डुप्लीकेट 2 बार, और बल्कि इसको डुप्लीकेट 2 बार नहीं करते, हम एक बार इसको भी करते हैं। और यहाँ पे ना हम देख लेते हैं और पॉपुलेशन में क्योंकि लोग आते हैं तो लोगों को भी हमने पॉइंट्स में नहीं बताना, उनको हमने राउंड ऑफ करके बताना है, तो इसलिए यहाँ पे भी 0.0 लगा देते हैं और इसको कर दो जी पॉपुलेशन ऑफ ए। और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे अरे नहीं यार, अब यहाँ पे दोनों पे बी लगा दो और न्यू लाइन नहीं यार लगाई, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है जब न्यू लाइन ना लगाएं तो प्रोग्राम बहुत ही अगली सा बन जाता है उसकी आउटपुट। ओके, होपफुली सब कुछ ठीक चल रहा है। इसको हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं और ये हमारा हो गया अब होपफुली अच्छे वाला प्रोग्राम। यहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ टाउन है वो हम कह देते हैं कि इनिशियली है 5000 और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 4, और जो पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी है वो हमारे पास है 8000 जो कि 5 से बड़ी है, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो टाउन ए से कम है, जो हम 2 रख देते हैं। तो ये बोल रहा है कि 25 साल लगेंगे आपको, और उन 25 साल बाद जो होगी ना टाउन ए की पॉपुलेशन वो ये है, और जो टाउन बी की उस टाइम पे वैल्यू होगी यानी कि पॉपुलेशन होगी वो ये है। 25 साल बाद की कहानी जो है वो कुछ इस तरह से होगी। और इसी को आप जो मर्ज़ी कुछ भी आप यहाँ पे इसको इनपुट दे सकते हैं। हम यहाँ पे 12000 लिख देते हैं और जो ग्रोथ रेट है वो उसको 8 कर दो, और इसकी जो इनिशियली है वो चूँकि उससे ज़्यादा है तो हम इसको 14000 कर देते हैं, 14 ही है ना जी। उसके बाद जो इसकी ग्रोथ रेट है वो इसको आप 6 कर दो। तो ये कह रहा है कि 9 सालों के बाद ये कुछ इस तरह की बात होगी और जो टाउन ए है वो टाउन बी से आगे निकल चुका होगा। ओके, जो हमारा एल्गोरिदम वो अच्छी तरह से काम कर रहा है अभी है ना, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट वाली जो हमारी थी ना इनपुट्स, उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। पॉपुलेशन जो टाउन ए की हमने इनिशियली फर्स्ट में ली थी ना वो है 5000, और जो ग्रोथ रेट था वो था 4, और पॉपुलेशन टाउन बी की हमने इनपुट कराई थी 8000, और जो इसका ग्रोथ रेट है रेट है वो हमने किया था 2। इसको हम पहले कर चुके हैं डिवाइड 100 से, तो वो ये बन जाएगा, और जो टाउन बी का है उसको जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ जी, यहाँ पे हमने वो इतने ज़्यादा लूप्स कोई नहीं चलाने, वो कितने 25 लूप्स बन रहे थे, तो वो तो कोई 2-3 घंटे लगेंगे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने में। हम जस्ट जो होगी ना हमारी, आपने इसको पिक करना है बस। यहाँ पे हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, 5000 लेस देन और इक्वल टू 8, और यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये कंट्रोल ले आएगा, और जो इंक ए है जो इसके अंदर इंक्रीज़ आया है वो हमने क्या करना है, जो ग्रो है ना हमारी पॉपुलेशन जो है 5, उसके अंदर हमने ग्रो ए को कर देना है ऐड नहीं करना सॉरी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आया था यहाँ पे 5 है, 5000 को मल्टीप्लाई कर दो जी 04 से, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या आएगी, और 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 200 आ गई, 200 लिख दो जी। इसकी जो वैल्यू है इंक ए की वो इस टाइम पे आ गई है 200, और इसके बाद देख लो जी इसको, और यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई करना है 0.02 से, और ये क्या बनेगा 160 बन जाएगा। ये इसकी आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन को हमने करना है अपडेट। जो पॉपुलेशन है इनिशियली वो थी 5000 टाउन ए की, उसके अंदर वो यहाँ पे हम करा रहे हैं एडिशन इंक ए की यहाँ पे आई थी 200, इसको इसके अंदर कर दो जी ऐड, ये बन गया 5200। और इसके बाद जो है वो हमने बी के साथ भी वही करना है, और यहाँ पे इंक बी जो हमारी आई थी वो थी 160,
और ये भाई साहब बन गया ये वाला। और जो ईयर्स थे वो हमारे पास इनिशियली 0 थे, यहाँ पे हमने बोला था 0 है, तो ये बन जाएगा 1, इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम ये एक और बात हम देखेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये इधर हुआ क्या है। अब ये इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो हो गई हैं अपडेट, और अब जो होगा वो क्या है, इंक ए जो आएगा ना वो पॉपुलेशन वो अब यहाँ से ये वाली नहीं लेगा, क्या हो गया, ये वाली नहीं लेगा, वो यहाँ से लेगा जो यहाँ पे हमने अपडेट कर दी हुई है, जो कि अब 5000 नहीं अब 5200 बन चुके हैं वो लोग, वो उसने यहाँ पे लेने हैं, उसको मल्टीप्लाई करेगा 0.04 के साथ, और वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी 0.04, 216 हो गए, और यहाँ पे 216 कर दो जी। और ये जो था 8000, ये अब 8000 नहीं, अब ये बन चुका है यहाँ से, यहाँ पे हम चूँकि इसको अपडेट कर चुके हुए हैं, तो इसने जब इसके साथ होना है मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 02, ये बन जाएगा, चलें हम इसको राउंड ऑफ ही करके रखते हैं, ये बन जाएगा। लेकिन जो हमारा होगा ना एल्गोरिदम वो इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि हमने किया हुआ है फ्लोट, तो ये इसको प्रिसाइज जो इसकी कैलकुलेशंस हैं वही करेगा और हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा एंड पे, क्योंकि हम तो यहाँ पे जस्ट इसको रन कर रहे हैं ड्राई रन के लिए, तो हमें ये 0.2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इसको लिखेगा, इसको कंसीडर भी करेगा। एनीवे यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी अब पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए की, वो अपडेट होके चूँकि बन चुकी थी ये, तो इसके अंदर अब जो एडिशन होगी वो इस वाले इंक ए ने जो यहाँ से इसने अपडेट कराई है वो अब इसके अंदर ऐड करेगा मज़ीद, जो कि 216 बन चुकी थी, और ये बन जाएगा यहाँ पे ये। और इसी तरह से जो ये 8000 थी, ये चूँकि अब अपडेट होके ये बन चुकी हुई थी, तो इसके अंदर जो हमारी एडिशन होगी वो भी अपडेटेड वैल्यू ऑफ इंक्रीज़ इन टाउन बे, यहाँ से 183 जो हमने बनाई है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। थोड़ा अजीब सा नंबर है, शराफत से हम यहीं पहुँच जाते हैं, ये वैसे इसने पहले ही किया हुआ था। एनीवे यहाँ पे इसमें हमने ऐड करना है ये वाला, तो 8343 बन जाएगा, और इसी तरह से इसने आगे अब ये यहाँ पे ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं टाउन ए की और टाउन बी की, इसको यहाँ पे इसने कर देना है कंपेयर, और अगर ये ट्रू जितनी देर रहेगी इसने ये वाले काम करते ही रहना है। और इस वाली जो हमारी थी ना इनपुट, इस केस में हमने चूँकि देख लिया था इसकी जो वैल्यू आई थी वो 25 थी, यानी कि 25 ये लूप्स चलेंगे, 25 ईयर्स की वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पे अपडेट होते होते ये जो 5000 से चली थी और ये 8000 से चली थी, 2 ही लूप्स में ये पहुँच गई है और ये यहाँ पहुँच चुकी है। वो जो भी एंड पे होगी हमारी 25th लूप के अंदर, वो चूँकि अब अपडेट हो के वो फाइनल हमारी वैल्यू है, उसने यहाँ पे आके आउटपुट हो जाना है, टाउन बी के लिए यहाँ पे आउटपुट हो जाना है। और जो साल थे हमारे इस वाली केस में हमारे चूँकि हम पहले देख चुके हैं वो 25 होंगे, तो यहाँ पे वो 25 भी आउटपुट कर देगा। Thank you very much, everybody.